डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है इफेक्ट्स ऑफ वेरियस फैक्टर्स ऑन स्पीड ऑफ साउंड। यानी स्पीड ऑफ साउंड जब एयर में प्रोपेगेट करती है तो कौन कौन सी फैक्टर्स है जिसके ऊपर स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड करती है और कौन सी ऐसी फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड नहीं करती। डियर स्टूडेंट्स, ये हम डिटेल में पढ़ चुके हैं कि स्पीड ऑफ साउंड्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं जिसका रिलेशन आफ्टर द लाप्लास करेक्शन, यानी न्यूटन रिलेशन, न्यूटन फार्मूला जो न्यूटन ने डिराइव किया था, जब उसको करेक्ट किया लाप्लास ने तो रिलेशन बन गया v इज इक्वल टू विच इज़ द स्पीड, गेमा विच इज़ द कांस्टेंट वैल्यू, प्रेशर एंड डेंसिटी ऑफ एयर स्क्वायर रूट। ये वो रिलेशन है जिसको लाप्लास ने करेक्ट किया था करेक्शन के बाद। और स्टूडेंट्स, आपने देखा भी था कि इस पर जब हमने कैलकुलेट किया स्पीड ऑफ साउंड तो जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ स्पीड ऑफ साउंड है बिल्कुल नियरली इक्वल टू द डेट वैल्यू, जो ऑब्टेन वैल्यू थी, जो कैलकुलेटेड वैल्यू बाय लाप्लास करेक्शन थी, वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू के बिल्कुल करीब करीब थी, यानी एग्जैक्ट वैल्यू के बिल्कुल करीब करीब थी। इसलिए स्पीड ऑफ साउंड के कैलकुलेशन के लिए इन एयर ये रिलेशन लिया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम जिस फैक्टर्स को डिस्कस करते हैं, यानी वो फैक्टर जिसका स्पीड ऑफ साउंड पे डिपेंड करता है, जिस पे यानी जिससे स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीज या डिक्रीज होता है, तो उसमें पहला फैक्टर हम डिस्कस करते हैं डेंसिटी। डेंसिटी इस रिलेशन में देखें, ये जो इक्वेशन ए है, अगर इसमें ये गेमा विच इज़ अ कांस्टेंट वैल्यू ऑलरेडी और ये प्रेशर भी कांस्टेंट रहे तो स्पीड ऑफ साउंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी, यानी ये हम यूँ लिख सकते हैं कि v इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट और उसके बाद हम लिखे ये वैल्यू डेंसिटी। तो डियर स्टूडेंट्स, कांस्टेंट और इक्वलिटी को हम रिप्लेस करते हैं प्रोपोर्शनलिटी के सिंबल से, तो इसका मतलब हुआ कि स्पीड ऑफ साउंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द 1/स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी ऑफ एयर। यानी अगर डेंसिटी इंक्रीज होगी तो स्पीड ऑफ साउंड डिक्रीज होगी और अगर डेंसिटी कम होगी तो स्पीड ऑफ साउंड बढ़ेगी। ये डियर स्टूडेंट्स एयर और डिफरेंट गैसेस के अंदर कंपैरिजन है। उसकी वजह ये है, ये आपको क्लियर करा दूं कि आपके जहन में क्वेश्चन होगा कि हम सॉलिड मटेरियल्स का तो डेंसिटी सबसे ज़्यादा है, तो फिर तो उसमें स्पीड ऑफ साउंड भी ज़्यादा है, और यहाँ हम कहते हैं कि नहीं, जब डेंसिटी बढ़ेगी तो स्पीड ऑफ साउंड भी बढ़ेगी। तो स्टूडेंट्स, ये पॉइंट क्लियर करा दूँ मैं कि जिस डेंसिटी की हम बात करते हैं गैसेस के अंदर, तो याद रखें कि स्पीड ऑफ साउंड जो है जिसका फार्मूला हमने लिखा था, ये दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, और वो हमारे पास एक है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और दूसरा हमारे पास है डेंसिटी यानी रो। देखिए स्टूडेंट्स, एयर की जब हम बात करते हैं तो एयर की इलास्टिसिटी बहुत ज़्यादा कम है एज कंपेयर टू द सॉलिड सब्सटेंसेस। ये रेशो है बिटवीन द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड डेंसिटी। तो सॉलिड सब्सटेंसेस की अगर डेंसिटी इंक्रीज होती है तो उसकी इलास्टिसिटी भी इंक्रीज होती है। गैसेस के मुकाबले में सॉलिड सब्सटेंसेस की इलास्टिसिटी बहुत ज़्यादा है, लेकिन जब हम यहाँ बात करते हैं डेंसिटी ऑफ एयर के अंदर बात करते हैं तो यहाँ गैसेस की इलास्टिसिटी सेम है, गैसेस की इलास्टिसिटी में चेंज नहीं आई है। चेंज आ रही है उन गैसेस के, डिफरेंट गैसेस हैं उनकी डेंसिटी में फ़र्क आ रही है। तो उसकी डेंसिटी, अब यहाँ ये आपको क्लियर करा दूँ कि जिस तरह ये रिलेशन है, अगर मैं सिर्फ ये गैसेस के हवाले से ले लूँ तो अप्रॉक्सीमेटली ऑल गैसेस की इलास्टिसिटी जो है ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है, इक्वल टू द इलास्टिसिटी या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ एयर के बराबर है। अब देखिए, इसमें चेंज नहीं आ रही जब हम एयर की बात करते हैं, जब हम गैसेस की बात कर रहे हैं। अब ये देखो, ये जो डेंसिटी है एयर की, अगर ये बढ़ेगी इसमें कोई वैल्यू नहीं है, कोई चेंज नहीं आ रही, और ये इंक्रीज हो रही। जब ये इंक्रीज होगी तो इसकी वैल्यू कम होगी। अगर डेंसिटी यहाँ इंक्रीज होगी तो स्पीड ऑफ साउंड जो है वो क्या होगी, वो डिक्रीज होगी। डियर स्टूडेंट्स, और अगर ये डेंसिटी डिक्रीज होगी तो इट मीन्स
कि स्पीड ऑफ साउंड जो है वो क्या होगी, वो इंक्रीज होगी। क्योंकि फिर से मैं कहता हूँ कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी फॉर एयर, उसके अंदर कोई चेंज नहीं आ रही। सॉलिड सब्सटेंसेस की अगर हम बात करते हैं तो सॉलिड सब्सटेंसेस की अगर डेंसिटी इंक्रीज हो रही है तो इस डेंसिटी के मुकाबले में उसकी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रही है। तो ये ज़्यादा इंक्रीज होने की वजह से ये भी अगर इंक्रीज हो जाए तो वहाँ उसकी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या इलास्टिसिटी इतनी ज़्यादा होती है जिसकी वजह से ये जो स्पीड है इट डिपेंड्स अपॉन ऑन द रेशो ऑफ दीज टू, और रेशो ऑफ दीज टू की जब रेशो बढ़ेगी तो याद रखें कि ये जो स्पीड ऑफ साउंड है ये भी बढ़ेगी। इसलिए सॉलिड सब्सटेंसेस की डेंसिटी ज़्यादा होती है लेकिन उसके मुकाबले में उसकी इलास्टिसिटी भी बहुत ज़्यादा होती है जिसकी वजह से स्पीड ऑफ साउंड जो है वो इंक्रीज होती है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ मैंने एक एग्जांपल लिखा भी है, इफ डेंसिटी ऑफ एयर इंक्रीजेज स्पीड ऑफ साउंड विल बी डिक्रीजेज एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मीन्स कि अगर स्पीड ऑफ साउंड डेंसिटी ऑफ एयर जो है वो डिक्रीज होगी तो स्पीड ऑफ साउंड जो है वो इंक्रीज होगी। यहाँ स्पीड ऑफ साउंड इन हाइड्रोजन गैस इज ग्रेटर 4 times देन द स्पीड इन ऑक्सीजन। याद रखें कि हाइड्रोजन गैस की डेंसिटी एज कंपेयर टू द डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन वो कम है, और इस कम होने की वजह लेकिन इलास्टिसिटी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू ईच अदर। इलास्टिसिटी के अंदर तकरीबन चेंज नहीं आ रही, वो एयर के अप्रॉक्सीमेटली इलास्टिसिटी के बराबर है, लेकिन जब डेंसिटी में कमी आ रही है तो जिसकी डेंसिटी कम होगी उसमें स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीज होगी। डियर स्टूडेंट्स, दूसरा पॉइंट वाइन, हवा। हवा की रफ्तार, जिस डायरेक्शन में हवा की फ्लो होगी। अब देखो, जब कोई हवा नहीं है तो जो स्पीड ऑफ साउंड का रिलेशन है, जो स्पीड ऑफ साउंड है, तो उसको कहा जाता है स्पीड ऑफ साउंड ऑन ग्राउंड, स्पीड ऑफ साउंड ऑन ग्राउंड लेवल, यानी जो नॉर्मल लेवल पे स्पीड ऑफ साउंड है जिसकी वैल्यू 332 मीटर पर सेकेंड है। डियर स्टूडेंट्स, जिस डायरेक्शन में हवा की फ्लो होगी उसी डायरेक्शन में स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीज होगी। कितनी इंक्रीज होगी? बाय द अमाउंट ऑफ, दैट इज द स्पीड ऑफ साउंड ऑन ग्राउंड लेवल। ऑन ग्राउंड यानी नॉर्मल लेवल पे जब एयर नहीं है, दैट इज द स्पीड ऑफ साउंड, प्लस दैट इज VW। ये W जो है ये वाइंड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जिस डायरेक्शन में हवा की फ्लो होगी उसी डायरेक्शन में स्पीड ऑफ साउंड जब फ्लो करेगी तो वो स्पीड इंक्रीज होगी। ये कैसे इंक्रीज होगी? बेसिकली जब पार्टिकल्स, जब डिस्टर्बेंस, जब कंप्रेशन मूव करेगी तो हवा वाइंड्स उसके ऊपर एनर्जी अप्लाई कर रही है जिससे उसकी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में हवा की मोमेंट है, स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीज होगी। आपने देखा भी होगा कि जब कोई बोल रहा होता है तेज़ हवा में, तो अगर वो हवा के डायरेक्शन में बोल रहा है तो सुनने वाला इजीली सुन लेता है, लेकिन अगर तेज़ हवा चल रही है और जो सुनने वाला है वो अगेंस्ट द एयर डायरेक्शन है तो उसको क्लियर सुनाई नहीं देता। उसकी वजह यह है स्टूडेंट्स कि स्पीड के अंदर डिक्रीजिंग अगर होती है। रात के वक्त अजान होती है या कोई अनाउंसमेंट करता है या कोई तर्जुमा होता है लाउड स्पीकर से, तो आपने देखा होगा जब तेज़ हवा चल रही होती है तो उसकी जो स्पीड है उस स्पीड के अंदर वेरिएशन आकर होती हैं। कभी वो स्पीड हमें बहुत ज़्यादा तेज़ सुनाई देती हैं और कभी वो स्पीड बहुत ज़्यादा कम सुनाई देती है वो आवाज़। तो इसकी वजह यह है कि वाइंड्स की फ़्लो से, हवा की रफ्तार से, जिस डायरेक्शन में हवा की रफ्तार है उसी डायरेक्शन में स्पीड ऑफ साउंड की वो इंक्रीज़ होगी बाय दिस अमाउंट, और अगर अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ एयर स्पीड ऑफ साउंड है तो वो कम होगी इसी डायरेक्शन में। यानी हम जो वैल्यू हमारे पास है उससे हम स्पीड ऑफ साउंड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उससे हमारे पास जो वैल्यू आएगी दैट विल बी द एक्चुअल वैल्यू ऑफ स्पीड ऑफ साउंड। जब हवा की मोमेंट हो, जब हवा की रफ्तार हो तो उस वक्त स्पीड ऑफ साउंड पे क्या असरात है, क्या इफ़ेक्ट्स आते हैं। तीसरा पॉइंट डियर स्टूडेंट्स, मॉइस्चर। मॉइस्चर क्या चीज़ है? इसको नमी कहते हैं। नमी क्या चीज़ है? जब हवा में वाटर वेपर्स मौजूद हो तो डेट इज कॉल्ड मॉइस्चर या मॉइस्चराइज एयर। एक ऐसी हवा जिसमें
वाटर वेपर्स पार्टिकल्स मौजूद हो। सर्दियों के मौसम में आपने देखा होगा कि बहुत सारी वाटर ड्रॉपलेट्स एयर में मौजूद रहते हैं, उसमें नमी मॉइस्चर का जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो याद रखें स्टूडेंट्स, ये जो वाटर वेपर्स है, इस वाटर वेपर्स की जो डेंसिटी है ये एज़ कंपेयर टू द गैसेस मॉलिक्यूल्स, वो ऑक्सीजन डायटोमिक मॉलिक्यूल्स हैं और नाइट्रोजन के डायटोमिक मॉलिक्यूल्स हैं, डायटोमिक एटम्स हैं, यानी जिसको हम मॉलिक्यूल्स कहते हैं, उसके मुकाबले में इन वाटर वेपर्स की डेंसिटी कम होती है। और जब ये डेंसिटी कम होती है तो इससे पहले भी हमने पढ़ा कि जिस हवा में नमी की तनासुब, नमी की मिकदार ज़्यादा हो तो उसमें स्पीड ऑफ साउंड ज़्यादा होगी, और जिस एयर में नमी की तनासुब या मॉइस्चर की लेवल कम होगी या ना होने के बराबर होगी, उस एयर को ड्राई एयर कहा जाता है। डियर स्टूडेंट्स, उसमें स्पीड ऑफ साउंड कम होगी। आइए देखते हैं मॉइस्चर, वाटर वेपर्स इन एयर। If moisture present in air reduces the resultant density of air, जब moisture वाटर वेपर्स हवा में मौजूद हो तो ये डेंसिटी को डिक्रीज कर देते हैं एयर की, और ये कम स्पीड ऑफ साउंड इन डैम्प्ड एयर। डैम्प्ड एयर उस एयर को, मॉइस्चराइज एयर को कहते हैं जिसमें वाटर वेपर्स मौजूद हो, उसी को डैम्प्ड एयर कहा जाता है। इज ग्रेटर देन ड्राई एयर। ड्राई एयर जिसमें मॉइस्चर या नमी मौजूद ना हो। आजकल के गर्मियों के मौसम में आप देख रहे हैं कि हवा बहुत ज़्यादा खुश्क है, यानी नमी का तनासुब बहुत ज़्यादा कम है, इसलिए इसको ड्राई एयर कहा जाता है। तो इस ड्राई एयर में स्पीड ऑफ साउंड जो है वो कम होती है। उसकी वजह यह है कि डेंसिटी ऑफ ड्राई एयर इज़ ग्रेटर देन द डेंसिटी ऑफ डैम्प एयर या मॉइस्चराइज एयर। मॉइस्चराइज एयर की जो डेंसिटी है वो कम होती है ड्राई एयर से, इसलिए यहाँ स्पीड ज़्यादा है, यहाँ जो स्पीड ऑफ साउंड है वो इंक्रीज़ होगी, और यहाँ जो स्पीड ऑफ साउंड है तो वो स्पीड ऑफ साउंड क्या होगी डियर स्टूडेंट्स, वो डिक्रीज़ होगी। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इफेक्ट हमारा यहाँ जो हमारे पास है वो है प्रेशर। यानी प्रेशर की वजह से कोई भी गैस है जिसमें स्पीड ऑफ साउंड जो है वो फ्लो कर रही है, तो उस गैस की, उस मीडियम की प्रेशर, वो एयर है, वो कोई और गैस है, नाइट्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है या हाइड्रोजन गैस है, तो उस गैस की प्रेशर का साउंड के, स्पीड ऑफ साउंड पे क्या इफ़ेक्ट है। तो पहला मैं आपको ये बता दूं कि प्रेशर ऑफ द गैस डज नॉट डिपेंड्स अपॉन ऑन द स्पीड ऑफ साउंड। प्रेशर ऑफ द गैस जो है वो स्पीड ऑफ साउंड पे डिपेंड नहीं करता। उसकी वजह क्या है, पहला मैं एक पॉइंट क्लियर कर दूं स्टूडेंट्स यहाँ पर कि याद रखें, रिलेशन ये है कि जब किसी भी मटेरियल मीडियम की प्रेशर इंक्रीज होगी, जब प्रेशर इंक्रीज होगी तो याद रखें, प्रेशर इंक्रीज होने से याद रखें उस ऑब्जेक्ट की, उस मीडियम की मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी इंक्रीज होगी। जब मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इंक्रीज होगी तो पार्टिकल्स करीब आएगी, जिसकी वजह से डेंसिटी भी इंक्रीज होगी। तो अब फार्मूला जो हमारे पास है ये है गेमा पी डिवाइड बाय डेंसिटी, या फिर ये जो रिलेशन है इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी डिवाइड बाय डेंसिटी। डियर स्टूडेंट्स देखें, अब प्रेशर इंक्रीज हुआ, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इंक्रीज हुआ, और जब मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इंक्रीज हुआ तो डेंसिटी, देखिए मॉलिक्यूल्स करीब आ गए प्रेशर की वजह से। तो प्रेशर की वजह से जब मॉलिक्यूल्स करीब आ गए तो यहाँ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी इंक्रीज हो गई। सॉलिड सब्सटेंसेस में मॉलिक्यूल सबसे ज़्यादा करीब होते हैं तो उसकी इलास्टिसिटी भी इंक्रीज होती है, और साथ साथ उसकी डेंसिटी भी ज़्यादा होती है। तो जिस तरह ये इंक्रीज होती है उसी तरह डेंसिटी भी इंक्रीज होती है। तो इन दोनों के एक साथ इंक्रीजिंग की वजह से, और ये इंक्रीजिंग भी कांस्टेंट इंक्रीजिंग है, इस वजह से इस पे
इसमें जितनी भी इजाफा हो वैल्यू कांस्टेंट आएगी। यानी मैं आपको एक जनरल एग्जांपल दे देता हूँ कि मिसाल के तौर पर इसकी वैल्यू मेरे पास 10 है और डेंसिटी की भी वैल्यू मेरे पास 10 है, तो आंसर मेरे पास क्या आ रहे हैं, 1 आ रहे हैं। अब ये वैल्यू इंक्रीज हो गई 20 पे, ये वैल्यू भी इंक्रीज हो गई 20 पे। जब दोनों वैल्यूज 20 पे इंक्रीज हो गई तो दोबारा स्पीड ऑफ साउंड की वैल्यू मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी डिवाइड बाय डेंसिटी, ये रिलेशन है जिसको हम यूँ भी लिख सकते हैं बाय लाप्लास करेक्शन। मैंने आपको बताया कि अब ये 20 हो गई, नीचे भी 20 हो गई, दोबारा आंसर हमारे पास 1 आ रहा है। अगर ये मज़ीद इंक्रीज़ कर देते हैं, ये 30 पे आ गए, ये भी 30 पे, ये ने डेंसिटी की वैल्यू भी 30 पर लेकर आए। जनरल एग्जांपल आपको दे रहा हूँ सिर्फ आपके समझाने के लिए। तो अगेन आंसर हमारे पास 1 आ रहे हैं। तो इसका मतलब हुआ कि प्रेशर, उस गैस का जो प्रेशर है उसी पे स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड्स नहीं करता। उसको कैलकुलेशन कैसे हैं डियर स्टूडेंट्स, स्पीड ऑफ साउंड डज नॉट डिपेंड्स अपॉन ऑन द प्रेशर ऑफ द गैस। ये तो मेन कंक्लूजन पॉइंट है इसी का। अब हमें पता कैसे चलेगा, तो मैथमेटिकल डेरिवेशन में मैंने क्या है, आइडियल गैस इक्वेशन आप पढ़ चुके होंगे केमिस्ट्री में भी कि आइडियल गैस इक्वेशन क्या है, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। पी इज द प्रेशर, वी इज द वॉल्यूम ऑफ द गैस, एन इज द नंबर ऑफ मोल्स, आर इज द जनरल गैस कांस्टेंट एंड टी इज द टेम्परेचर। Dear students, where n is mole is number of mole, for n is equal to 1 mole, यानी नंबर ऑफ मोल्स किसी भी गैस के हम वो 1 मोल के बराबर ले लेते हैं और इसी पे चेक करते हैं, कैलकुलेट करते हैं कि आया स्पीड डिपेंड्स अपॉन ऑन द प्रेशर और नॉट। तो इसी इक्वेशन में ये जो n है इसकी जगह पर हमने 1 पुट किया, और जब हमने 1 पुट किया तो यहाँ देखिए P इज इक्वल टू 1 RT, दिस इज द नंबर ऑफ मोल्स। रिलेशन बना P इज इक्वल टू RT। अब दोनों साइड को हम डिवाइड करते हैं बाय प्रेशर, प्रेशर पे डिवाइड किया, सो वॉल्यूम इज इक्वल टू RT डिवाइड बाय P। ये आए हैं वैल्यू वॉल्यूम की। डियर स्टूडेंट्स, बाय डेफिनेशन ऑफ डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज डेंसिटी। यहाँ मेंशन है दैट इज डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम, और यह जो वॉल्यूम की वैल्यू है वो ये वैल्यू, तो इस वॉल्यूम की जगह पर मैं ये वैल्यू यानी RT डिवाइड बाई P। R क्या है, गैस कांस्टेंट है, आइडियल गैस कांस्टेंट, ये टेम्परेचर है और ये प्रेशर है, इसकी जगह पर ये वैल्यू पुट की है मैंने डियर स्टूडेंट्स, और ये प्रेशर ऊपर आया तो ये रिलेशन बन गया MP डिवाइड बाई RT। M इज द मास, P इज द प्रेशर, R इज द जनरल गैस कांस्टेंट एंड T इज द टेम्परेचर। डियर स्टूडेंट्स, स्पीड ऑफ साउंड रिलेशन बाय लाप्लास जो कैलकुलेट किया था V इज इक्वल टू गेमा P डिवाइड बाय डेंसिटी। डेंसिटी का ये जो वैल्यू हमने यहाँ कैलकुलेट की है, इसको यहाँ डेंसिटी की जगह पर पुट करेंगे। यहाँ मैंने मेंशन की है कि डेंसिटी इज इक्वल टू MP डिवाइड बाय RT, यहाँ इस इक्वेशन में पुट करेंगे, इक्वेशन B में। तो क्या होगा, गेमा P डिवाइड बाय डेंसिटी की जगह MP डिवाइड बाई RT, ये RT ऊपर आ जाएगा, रिलेशन बनेगा गेमा प्रेशर, ये RT जब ऊपर आ जाए तो ये RT हो जाएगा यहाँ पर, और MP नीचे, प्रेशर प्रेशर के साथ कैंसिल हुआ। यहाँ देखिए रिलेशन बना हमारे पास गेमा RT एंड मास। तो इसमें इस रिलेशन में अगर आप देखेंगे आपको प्रेशर नज़र नहीं आएगा। इट मीन्स कि यहाँ जो क्या नाम है स्पीड ऑफ साउंड है, इट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन ऑन द प्रेशर ऑफ द गैस, प्रेशर ऑफ द गैस के ऊपर ये डिपेंड नहीं कर रहा। डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद एक और पॉइंट है विच इज़ नोन एज टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर पे किस तरह वो डिपेंड कर रहा है। तो आइए इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले फैक्टर्स हमने 1 बाय 1 डिस्कस किए, डेंसिटी डिस्कस किया, वाइंड डिस्कस किया, मॉइस्चर डिस्कस किया, प्रेशर डिस्कस किया और उसका इफ़ेक्ट भी बता दिया साउंड वेव्स पे। द लास्ट वन पॉइंट ऑफ दिस टॉपिक इज़ टेम्परेचर। टेम्परेचर पे स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड करता है कि नहीं। एक चीज़ आपको बता दूँ डियर स्टूडेंट्स, जो सॉलिड सब्सटेंसेस है या जो लिक्विड्स हैं उसमें टेम्परेचर के
इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होने से स्पीड ऑफ साउंड पे इतनी ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं होता, इतनी ज़्यादा चेंजेस अकर नहीं होती। लेकिन जब गैसेस का मामला है, जब एयर का मामला है, यहाँ अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होती है तो स्पीड ऑफ साउंड पे बहुत बड़ा फ़र्क होता है, बहुत ज़्यादा चेंजेस अकर होती हैं स्पीड ऑफ साउंड पे इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होने की वजह से। डियर स्टूडेंट्स, स्पीड ऑफ साउंड इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ेगी तो स्पीड ऑफ साउंड भी बढ़ेगी। ये रिलेशन थोड़ी देर पहले मैंने डिराइव किया था प्रेशर पॉइंट के अंदर कि स्पीड ऑफ साउंड इज इक्वल टू गैमा आर टी, ये टेम्परेचर है और ये मास ऑफ द उसी गैस का है। डियर स्टूडेंट, यहाँ पर ये जो गैमा है ये भी एक कांस्टेंट वैल्यू है, जनरल गैस कांस्टेंट भी एक कांस्टेंट वैल्यू है और मास हम पढ़ चुके हैं कि मास भी एक कांस्टेंट वैल्यू है। तो कांस्टेंट डिवाइड बाय कांस्टेंट भी कांस्टेंट होता है, यानी मिसाल के तौर पर अगर गैमा पर एग्जांपल 4 है, ये 2 है, 4 2 जार 8 डिवाइड बाय, अगर ये मेरे पास 2 है तो 8 एक कांस्टेंट वैल्यू है, इसको 4 से डिवाइड किया तो जो आंसर आया ये भी कांस्टेंट है, कांस्टेंट डिवाइड बाय कांस्टेंट, और इनसे जो वैल्यू ऑब्टेन हुई है वो वैल्यू भी कांस्टेंट है। तो स्टूडेंट्स यहाँ देखिए, इसकी जगह पर ये जो गैमा आर एन एम है इसकी जगह पर मैं पुट करता हूँ कांस्टेंट, और जब कांस्टेंट पुट किया तो इस इक्वलिटी और कांस्टेंट को हम रिप्लेस कर सकते हैं प्रोपोर्शनलिटी। तो यहाँ से हम कंक्लूड कर लेते हैं कि जब स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो स्पीड भी इंक्रीज होगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर। लेकिन इनसे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है वो ये है, हम ये अब कैलकुलेट करने जा रहे हैं डियर स्टूडेंट्स कि टेम्परेचर बढ़ेगी तो उसके साथ जो स्पीड में इंक्रीज आएगी वो किस रेशो के हिसाब से आएगी। यानी टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज हो रहे हैं, 2 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज हो रहे हैं या 20 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज हो रहे हैं, तो ग्रेजुअली जो चेंज इन टेम्परेचर अकर होता है क्या स्पीड ऑफ साउंड कितनी इंक्रीज होगी। इसके लिए हम कैलकुलेशन रिलेशन डिराइव करने जा रहे हैं और आपको बताऊंगा कि ये रिलेशन आप इस रिलेशन को आप 10 क्लास में यूज़ कर चुके हैं वहाँ पर स्पीड ऑफ साउंड कैलकुलेट करने के लिए, लेकिन वहाँ इसकी डेरिवेशन नहीं है, डेरिवेशन यहाँ फर्स्ट ईयर की क्लास में है। स्टूडेंट्स देखें, चेंज इन स्पीड विथ चेंज इन टेम्परेचर, ये तो हमने पढ़ लिया कि इंक्रीज इन टेम्परेचर आएगी तो इट मीन्स कि स्पीड में भी इंक्रीजिंग अकर होगी। देखें यहाँ मैंने ये रिलेशन लिया कि V इज इक्वल टू गैमा आर टी डिवाइड बाई एम स्क्वायर रूट। यहाँ ये जो टेम्परेचर है स्टूडेंट्स, तो ये नॉर्मल रूम टेम्परेचर है या कोई भी टेम्परेचर है, कोई भी टेम्परेचर का मेरा मकसद है कि 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, 30 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, 40 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, 15 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, कोई भी टेम्परेचर है जिस पे स्पीड ऑफ साउंड की वैल्यू यहाँ V रिप्रेजेंट कर रही है। अब स्टूडेंट्स यहाँ स्पीड ऑफ साउंड एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, ये हमने स्टैंडर्ड लिया, यानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे टेम्परेचर का स्पीड का रिलेशन क्या बनेगा, तो इसको मैंने V नॉट गैमा आर टी नॉट डिवाइड बाई एम स्क्वायर रूट, यानी इसी टेम्परेचर को रिप्लेस कर दिया टी नॉट से। अब ये जो टी नॉट है स्टूडेंट्स, तो ये टी नॉट रिप्रेजेंट करता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, और जब टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो तो मैं यहाँ मेंशन भी करूँगा, थोड़ा सा आगे जाकर बताऊँगा आपको। तो ये जो V है ये V नॉट पे रिप्लेस हुआ। V नॉट पे रिप्लेस का मतलब ये है कि ये वो स्पीड है जिसमें टेम्परेचर T नॉट यानी टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसको इक्वेशन 1 का नाम दिया और इसको इक्वेशन 2 का नाम दिया। डिवाइड इक्वेशन 1 बाई इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 ये है, इक्वेशन 2 ये है। इक्वेशन 1 के राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड आप इक्वेशन 2 पे हम डिवाइड करने जा रहे हैं। ये देखें V इज इक्वल टू गैमा आर टी डिवाइड बाई एम, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। स्टूडेंट्स इसमें जो सेम वैल्यूज़ हैं इसमें गैमा आर और एम यहाँ पर कैंसिल हुए, जो मेरे पास रह गया है वो V डिवाइड बाई V नॉट इज इक्वल टू टी
डिवाइड बाई टी नॉट स्क्वायर रूट, इसको इक्वेशन ए का नाम दिया। अब ये जो टी नॉट है ये वो टेम्परेचर है जो कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, यहाँ मैंने मेंशन किया है 0। और एक और चीज़ आपको बता दूं कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे जो स्पीड ऑफ साउंड है वो है 332 मीटर पर सेकेंड। ये हम कैलकुलेट कर चुके हैं और आपको बताऊंगा कि किस तरह ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे स्पीड ऑफ साउंड 332 मीटर पर सेकेंड है, जब टेम्परेचर ऑफ द एयर या टेम्परेचर ऑफ द गैस 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक और चीज़ आपको बता दूं कि जो टेम्परेचर, इसी टेम्परेचर को केल्विन में कन्वर्ट कर दिया तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273, तो केल्विन में 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर 273 केल्विन के बराबर है। ये कंपैरिजन आप पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। और जो दूसरा टेम्परेचर है टी, इसको मैंने टी डिग्री सेंटीग्रेड का मतलब है कि सेंटीग्रेड में कोई भी टेम्परेचर है, 10 डिग्री सेंटीग्रेड है, 15 है, 20 है, कोई भी वैल्यू है इसकी। केल्विन में क्या होगा, जब इसी को मैं केल्विन में कन्वर्ट करूंगा तो केल्विन में ये होगा टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड प्लस 273, क्योंकि केल्विन का 0 273 है, इनटू केल्विन। यहाँ वैल्यू पुट करूंगा, इसके साथ प्लस करूंगा तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी डेट विल बी इन द केल्विन। स्टूडेंट्स, यहाँ पर आगे आपको बता दूं कि इसी वैल्यू को, ये जो वैल्यू है ये वैल्यू इन केल्विन और ये जो टी नॉट की वैल्यू है ये वैल्यू, ये दोनों वैल्यूज़ मैं पुट करता हूँ इक्वेशन ए में। इक्वेशन ए में जो टी है इसकी जगह पर ये वैल्यू पुट करूँगा और जो टी नॉट है उसकी जगह पर ये वैल्यू पुट करूँगा। और जब ये दोनों पुट किए मैंने, यहाँ देखें टी डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273 इनटू केल्विन, ये टी की वैल्यू है और जो दूसरी वैल्यू है टी नॉट की वो 273 है केल्विन। केल्विन केल्विन के साथ कैंसिल हुआ। स्टूडेंट्स, एक और पॉइंट भी आपको बता दूं कि ये 273 की जो क्वांटिटी है ये इस क्वांटिटी के साथ भी है और ये इसके साथ भी है और ये मैंने सेपरेट कर दिए, हर एक को अपनी वैल्यू दे दी। अपनी वैल्यू देने का मतलब है कि ये 273 इसको भी दी, ये 270, दोबारा मैं एलसीएम लूँगा, इन दोनों का एलसीएम लूँगा तो अब 10 दोबारा मेरे पास ये वैल्यू आएगी। स्टूडेंट्स, यहाँ देखिए T डिग्री सेंटीग्रेड डिवाइड बाई 273 प्लस 273 डिवाइड बाई 273, ये दोनों कैंसिल हो गए। जब ये दोनों कैंसिल हो गए तो यहाँ पर 1 आ गया। सो यही रिलेशन बन गया T डिग्री सेंटीग्रेड डिवाइड बाई 273 प्लस 1। इसको हम U भी लिख सकते हैं। आप 1 को उस तरफ लिखे या 1 को इस तरफ लिखे, लेकिन इस तरतीब में लिखने से हमारा मसला हल होगा। हम बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करेंगे और रिलेशन फाइंड आउट होगा। स्टूडेंट्स, वी नो डेट ये जो स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट की वैल्यू 1/2, स्क्वायर रूट की वैल्यू 1/2, तो इसकी जगह हम 1/2 भी पुट कर सकते हैं। इसी का मैंने 1/2 लिया, वही रिलेशन है और इसको इक्वेशन सी का नाम दिया। डियर स्टूडेंट्स, इसी इक्वेशन सी में ये जो लिखा हुआ है 1 प्लस T डिग्री सेंटीग्रेड डिवाइड बाई 273 पावर 1/2, इसी के ऊपर मैं अप्लाई करता हूँ बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम जब अप्लाई करूँगा, यहाँ देखें बाइनोमियल थ्योरम क्या है। प्रीवियस क्लास में जब लाप्लास करेक्शन कर रहे थे तो उसमें भी मैंने बाइनोमियल थ्योरम रिलेशन लिखा था। फर्स्ट ईयर के मैथमेटिक्स में है ये टॉपिक डिटेल के अंदर। यहाँ बनेगा 1 प्लस 1/2, यानी यहाँ पावर आएगा और उसके बाद ये जो क्वांटिटी है ये आएगी। इसके बाद आगे आएगा हमारे पास वो रिलेशन आपको बताया था और ये चलते चलते इन्फिनिटी तक जाएगी। डियर स्टूडेंट्स, ये T डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चेंज जो आई है वो इतनी कम है कि, और फिर उसको डिवाइड भी किया गया है 273 पे और उसको फिर दोबारा से डिवाइड किया गया है 2 पे, तो एक तो वैल्यू कम है और जब उसको इतनी हैवी वैल्यू के ऊपर डिवाइड किया जाता है तो ये मज़ीद कम हो जाता है। इस वजह से इसके बाद जितनी भी हाईएस्ट पावर्स की वैल्यू है, इसके बाद इस टर्म के ऊपर स्क्वायर आएगा, फिर इस टर्म के ऊपर क्यूब आएगा, फिर इस टर्म के ऊपर एक्सपोनेंट 4 आएगा और चलते चलते ये इन्फिनिटी तक जाएगा। बाइनोमियल थ्योरम के अंदर है तो वो हाईएस्ट पावर ऑफ दिस डिवीजन, तो किसी भी डिवीजन की जब वो स्मॉलेस्ट वैल्यूज़ का हो और जब आप उसका हाईएस्ट पावर ले लेते हैं तो वो मज़ीद कम हो जाता है। इस वजह से इन वैल्यूज़ को नेगलेक्ट कर दिया। नेगलेक्ट करने के बाद ये बराबर हुआ 1 प्लस ये 2 को अंदर मल्टीप्लाई किया
तो T डिग्री सेंटीग्रेड डिवाइड बाई 546। डियर स्टूडेंट्स, ये आया V। अब इसको पुट किया, ये इसके बराबर है और इसको पुट किया इन इक्वेशन C। इक्वेशन C में V डिवाइड बाई V नॉट, ये जो वैल्यू है इस वैल्यू की जगह पर ये वैल्यू पुट करने के बाद V डिवाइड बाई V नॉट बराबर हुआ 1 प्लस T डिग्री सेंटीग्रेड डिवाइड बाई 546 मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाई V नॉट। स्टूडेंट्स, जब दोनों साइड को हम V नॉट से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो स्पीड ऑफ साउंड का रिलेशन आएगा हमारे पास, वो आएगा यहाँ पर देखें V इनटू इधर V नॉट, दोनों साइड को मल्टीप्लाई किया V नॉट से, यहाँ भी V नॉट से मल्टीप्लाई किया 1 प्लस ये रिलेशन लिखे, ये 1 प्लस T डिग्री सेंटीग्रेड डिवाइड बाई 546, ये तो इसके साथ कैंसिल हुआ। V इज इक्वल टू ये V नॉट अंदर मल्टीप्लाई करें, V नॉट प्लस V नॉट इनटू टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड डिवाइड बाई 546। स्टूडेंट्स, वी नो डेट 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, जिसको हम T नॉट भी कहते हैं। T नॉट का मतलब है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। जब टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो तो इस पे जो स्पीड V नॉट है वो होगी 332 मीटर पर सेकंड। तो इसी इक्वेशन में V नॉट की जगह पर मैं पुट कर देता हूँ यहाँ पर 332, तो ये इक्वेशन बनेगा V इज इक्वल टू V नॉट प्लस 332 डिवाइड बाई 546 और यहाँ लिखे अब T डिग्री सेंटीग्रेड। स्टूडेंट्स, जब आप इस 332 डिवाइड बाई 546 करेंगे आप, तो जो वैल्यू आपके पास आएगी वो वैल्यू आएगी 0. हाँ, जब आप इसको मैं डिवाइड किया हुआ है, जब आप डिवाइड करेंगे तो V नॉट प्लस इससे आएगी 0.6 T डिग्री सेंटीग्रेड। ये वो फार्मूला है जिसको आप पढ़ चुके हैं 10 क्लास में। इसी फार्मूले को डिराइव तो नहीं किया गया है, लेकिन इसको आप यूज़ कर चुके हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के अंदर भी। स्टूडेंट्स, यहाँ आपको एक चीज़ बता दूँ कि जब इसका मतलब हुआ कि टेम्परेचर अगर इंक्रीज़ होती है तो पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर स्पीड ऑफ साउंड विल बी इंक्रीज बाय 0.6 फैक्टर। अगर इसी में आप पुट करेंगे, यहाँ पर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पुट करें तो 0.6 मल्टीप्लाई बाई 0, स्पीड ऑफ साउंड एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर ये है 332 मीटर पर सेकेंड। तो 332 मीटर पर सेकेंड प्लस 0 आपके पास ये वैल्यू आएगी, ये जिसको हम अब अगर टेम्परेचर 1 रखेंगे तो स्पीड इंक्रीज़ होगा, टेम्परेचर 2 डिग्री सेंटीग्रेड रखेंगे तो स्पीड चेंज होगा 3। इसी तरह चलते चलते पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर जो है वो 0.6 है। 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ने पे स्पीड ऑफ साउंड में जो चेंज आएगी वो 0.6 के फैक्टर से आएगी। इसमें आप अपनी मर्ज़ी से वैल्यू पुट करते जाएं, आपके पास स्पीड ऑफ साउंड की वैल्यू चेंज होती जाएगी। इसका मतलब हुआ कि स्पीड ऑफ साउंड के बढ़ने से टेम्परेचर के इंक्रीज़ होने से स्पीड ऑफ साउंड भी इंक्रीज़ हो जाता है। आज के लिए बस इतना ही डियर स्टूडेंट्स। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। वस्सलाम।